हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एग्री ट्विटर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ के एग्रीकल्चरल करंट अफेयर को, जो होंगे एमसीक्यू फॉर्म में। ये टॉप 100 एग्रीकल्चरल करंट अफेयर आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इनमें यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 29। 2020 से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसका उद्देश्य होता है प्रमोट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए ग्लोबल एफर्ट को, जिससे फूड वेस्टेज के इशू को रिजॉल्व किया जा सके। स्टूडेंट्स, 2021 में इस दिन की थीम थी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI एनुअली रिलीज किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑफ आयरलैंड एंड वेल्थ हंगर हेल्प। स्टूडेंट्स, ये एक जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है मैथिस मोगे। स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। योर एग्री ट्विटर यूट्यूब चैनल पर प्रीमियम मेंबरशिप को ओपन कर दिया गया है। आप इस पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। इस पैकेज में आपको जनरल एग्रीकल्चर के वन लाइनर PDF दिए जाएंगे। PDF आप स्पेशल वीडियोस, कुछ स्पेशल वीडियोस होंगे जिनके PDF आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। व्हाट्सएप चैट सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। आपके जितने भी डाउट हैं, क्वेरी हैं, उनको व्हाट्सएप चैट के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। प्रीमियम मेंबर्स को पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी। अब बात करते हैं आप प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कैसे करेंगे। ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करके मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, इस मेंबरशिप के लिए प्राइस रखी गई है 159 रुपीज़ पर मंथ। आपको सिर्फ 159 रुपीज़ पर मंथ पे करना है और आप बन जाएंगे एक प्रीमियम मेंबर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 101वीं। स्टूडेंट्स, ये कटिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट की। इस पे आप देखेंगे इन द 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडियाज रैंक 101। स्टूडेंट्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस बार रिलीज किया गया था 116 देशों के लिए। इसमें भारत का स्कोर था 27.05। अर्बन फूड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की किस सिटी के लिए $251 मिलियन का लोन अप्रूव किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई के लिए। स्टूडेंट्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। इसमें मेंबर्स की संख्या है 68। आपको इस्टेब्लिशमेंट याद रखनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये ध्यान रखना है। चाइना से प्रोड्यूस किए जाने वाले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इंपोर्ट को किस कंट्री ने बैन कर दिया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के द्वारा, क्योंकि श्रीलंका के स्टेट एग्रीकल्चर अथॉरिटी ने सेकेंड टाइम इंपोर्टेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हार्मफुल बैक्टीरियाज को डिटेक्ट किया है। ऑनगोइंग रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नाबार्ड के साथ मिलकर एक पैक्ट साइन किया है और ये पैक्ट किस राज्य में साइन किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में। राइस वाइन नेम्ड ज्योतिमा इज फ्रॉम विच स्टेट? राइस वाइन जिसका नाम ज्योतिमा है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आसाम राज्य से। स्टूडेंट्स, ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है और होममेड राइस वाइन के रूप में इसे जाना जाता है। आसाम के दिमासा ट्राइब्स के द्वारा इसे प्रिपेयर किया जाता है। इसे बनाने के लिए स्टिकी राइस और वहाँ की कुछ ट्रेडिशनल हर्ब्स को मिलाकर इसे बनाया जाता है। Who has been appointed as new CEO of प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रितेश चौहान जी को। ये 2005 बैच के IAS ऑफिसर हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर के। इंटरनेशनल कॉफी डे को किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर को। स्टूडेंट्स, इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि प्रमोट किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए कॉफ़ी को एज ए बेवरेज। इस दिन को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1 अक्टूबर 2015 को। स्वीट कुकुम्बर अवार्डेड एट जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग इज फ्रॉम विच स्टेट? स्वीट कुकुम्बर को GI टैग दिया गया है और ये किस राज्य से बिलोंग करता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, नागालैंड राज्य से। नागा कुकुम्बर इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स स्वीटनेस एंड यूनिक ग्रीन कलर। नागा कुकुम्बर को उसके मीठेपन, स्वीटनेस और उसके यूनिक ग्रीन कलर के लिए जाना जाता है।
ये पोटेशियम रिच होता है और इसमें कैलोरी की मात्रा कम पाई जाती है। वर्ष 2021 में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स GFSI में भारत की रैंक क्या थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 71st। एस्पिरेंट्स, इस सर्वे में 113 राज्यों को 113 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत की पोजीशन 71वीं थी। किस राज्य में नाबार्ड के द्वारा क्रेडिट प्लान को अप्रूव दिया गया है यॉर्क हस्बेंड्री के लिए? एस्पिरेंट्स, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए। This credit plan for yak husbandry will help herder in securing loan for strengthening their livelihood. Aspirants, आपको ये बताना है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक NRCY किस राज्य में लोकेटेड है? एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई 26 सितंबर को। 26 सितंबर को हर बार हम वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं। 2021 में इस दिन के लिए थीम निर्धारित की गई थी, प्रायोरिटाइजिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन द ग्लोबल रिकवरी। किस दिन हम वर्ल्ड वेजिटेरियन डे को सेलिब्रेट करते हैं? विश्व स्तर पर 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को लेकर। एस्पिरेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक कब सेलिब्रेट किया गया? तो सही ऑप्शन होगा अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 7 के बीच में। नव संरक्षण पर किस ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण स्वामित्व है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई नाबार्ड का। नाबार्ड के द्वारा 1000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को FPOs के लिए अनाउंस किया गया है और ये अनाउंसमेंट ट्रस्टशिप के अंतर्गत किया गया है नव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड के। एस्पिरेंट्स, नाबार्ड के चेयरमैन है GR चिंतला। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। किस दिन वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर को। हम हर साल 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट करते हैं। 2021 में इस दिन के लिए थीम निर्धारित की गई थी, फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए इंडिया से किस देश ने नॉन हार्मफुल नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर को रिसीव किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका ने और इसकी मात्रा है 3.1 मिलियन लीटर। एनुअली किस दिन वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल WDFA को सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को विश्व स्तर पर हम हर साल वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल को सेलिब्रेट करते हैं। ये बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल एनिमल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 1983 से WDFA को सेलिब्रेट किया जा रहा है फार्म एनिमल राइट्स मूवमेंट FARM के द्वारा। बफेलो की बन्नी ब्रीड का पहला IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कॉफ गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में। एस्पिरेंट्स, बफेलो की बन्नी ब्रीड को कुच्ची या फिर कुंडी नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। PM कुसुम योजना के अंतर्गत ऑफ ग्रिड सोलर पंप के इंस्टॉलेशन में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा राज्य ने। एस्पिरेंट्स, PM कुसुम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। विश्व स्तर पर वर्ल्ड कॉटन डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 7 अक्टूबर को। एस्पिरेंट्स, 7 अक्टूबर को हर साल विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 2021 में इस दिन की थीम थी कॉटन फॉर गुड। वर्ल्ड फूड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर को। हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में, इसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। एस्पिरेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2021 में वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। मिस्टर भूपेंद्र यादव जो यूनियन मिनिस्टर है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। एस्पिरेंट्स, द पोर्टल प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर पीपल ऑफ कंट्री टू लर्न
more about wetlands and get involved in their conservation and management. नौखई जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इसे किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में। नौखई को फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है और उड़ीसा राज्य के वेस्टर्न उड़ीसा राज्य के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। नौखई इज ऑब्जर्व्ड टू वेलकम द न्यू राइस ऑफ सीजन ऑन पंचमी तिथि। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जहां पर ट्रू दालचीनी के ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन को संगठित खेती को शुरू किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, हिमाचल प्रदेश को। कन्याकुमारी क्लोव को किस राज्य के लिए जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य के लिए। स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल इस बॉक्स में है, वीडियो को पॉज करके आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। नाबार्ड का एक इनिशिएटिव जिसका नाम है माई पैड माई राइट, इस प्रोजेक्ट को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, त्रिपुरा राज्य में। माई पैड माई राइट इसे लॉन्च किया गया है नैप फाउंडेशन के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र की एसएचजी महिलाओं के लाइवलीहुड को बेटर किया जाए और उनके लिए सैनिटरी पैड मेकिंग यूनिट को सेटअप किया जाए। स्टूडेंट्स, वर्ष 2021 में वर्ल्ड एग डे की थीम क्या थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक्स फॉर ऑल, नेचर्स परफेक्ट पैकेज। वर्ल्ड एग डे हर साल अक्टूबर मंथ के सेकेंड फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया हैज कॉल्ड फॉर हाउ मेनी हाइक्स इन क्लाइमेट फिनांस। भारत ने अपनी जलवायु वित्त में कितनी वृद्धि की घोषणा की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, $1 ट्रिलियन। इसका रीजन ये है कि भारत ने एक टाइमलाइन रखी है 2070 तक की, जहां पर भारत जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को पूरा करना चाहता है। भारत सरकार किस देश के साथ मिलकर भारत में इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, ऑस्ट्रेलिया के साथ। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड द पीरियोडिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन? किस इंस्टीट्यूट ने आवधिक CHG बुलेटिन को लॉन्च किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, दिसंबर 2 दिसंबर को हम हर साल नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेट करते हैं। भारत के किस राज्य को इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य को। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा। वर्ल्ड सॉइल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व मृदा दिवस को हम हर साल 5 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इंडियाज टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन सेट बाय व्हिच ईयर? भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव करने का लक्ष्य रखा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2070 तक। विच रिवर बेसिन इज एसोसिएटेड विद द हैदरपुर वेटलैंड? हैदरपुर वेटलैंड से भारत की कौन सी नदी जुड़ी हुई है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। किस योजना के अंतर्गत क्लीन ग्रीन विलेज वीक को सेलिब्रेट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, MG नरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत। किस स्टेट गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को अप्रूवल दिया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य ने। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की नई एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डेनियल ब्रुअल को। डेनियल ब्रुअल को WFP के नए एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड द मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम? मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम को किस भारतीय राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड के द्वारा। भारत का पहला फूड म्यूजियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत का पहला फूड म्यूजियम लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य में। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए नेशनल समिट को किस दिन स्टार्ट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, दिसंबर 14 को। भारत का पहला ग्रास कंजर्वेटरी जर्मप्लाज कंजर्वेशन सेंटर कहां पर इनॉग्रेट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य में। स्टूडेंट्स, उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसे इनॉग्रेट किया गया और इसको फंड दिया जाएगा, इसकी फंडिंग की जाएगी CAMPA कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है 14 दिसंबर को। स्टूडेंट्स, इस दिन को हम हर साल 14 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं
और ये ऑब्जर्व किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा। इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन को भारत में प्रमोट किया जाए। भारत के पहले फूड म्यूजियम को कहां पर इनॉग्रेट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तांजावुर में। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस फूड म्यूजियम को तांजावुर, तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया गया। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की क्या पोजीशन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 66। स्टूडेंट्स, 195 कंट्रीज का असेसमेंट किया जाता है और ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा। इंटरनेशनल टी डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 15 दिसंबर को। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल टी डे को 15 कंट्रीज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कंट्रीज के नाम है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मालावी, मलेशिया, युगांडा, इंडिया और तंजानिया के द्वारा। वाटर के बाद ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रिंक है जिसे पूरे विश्व में यूज किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, DAHD, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत फंक्शन करता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर सेट हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मृदुला रमेश के द्वारा। स्टूडेंट्स, विश्व स्तर पर वर्ल्ड फिशरी डे को हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 21 को। हर साल 21 नवंबर को हम वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि हेल्दी ओशियन इकोसिस्टम और सस्टेनेबल स्टॉक्स ऑफ फिशरीज को इंश्योर किया जाए। फिशिंग कम्युनिटी के द्वारा इस दिन को रैलीज, वर्कशॉप, पब्लिक मीटिंग, कल्चरल ड्रामा, एग्जीबिशन और म्यूजिक शोज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2022 तक। स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लॉन्च किया गया था 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये योजना वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत। भारत के पहले फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर LINAC NCDC फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को कहां पर इनॉग्रेट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव में। वर्ल्ड फिशरी डे 2021 के दिन भारत के किस राज्य को बेस्ट इनलैंड स्टेट फॉर फिशरीज चुना गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य को। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड फिशरी डे 2021 के दिन ही बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट फॉर फिशरीज घोषित किया गया। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, मध्य प्रदेश राज्य में। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट बालाघाट, और पीछे वाले क्वेश्चन में आपको याद रखना है बेस्ट इनलैंड स्टेट ऑफ इंडिया। द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बीन हेल्ड इन विच सिटी? 5वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को किस सिटी में आयोजित किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। PMJKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को यूनियन कैबिनेट के द्वारा कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2022 तक। एंटीबैक्टीरियल फैब्रिक इज मेड ऑफ विच मटेरियल? एंटीबैक्टीरियल फैब्रिक को किस मटेरियल से तैयार किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, काऊ डंग। गाय के गोबर से एंटीबैक्टीरियल फैब्रिक को तैयार किया जाता है। Which of following have bagged the National Breed Conservation Award for 2021? 2021 के लिए नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड किसे दिया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी को। यह अवार्ड दिया गया पोल्ट्री ब्रीडिंग के लिए। स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग न्यूज है, चाइना हैज फाउंड ट्रेस ऑफ कोरोना वायरस इन विच फ्रूट? चाइना ने कोरोना वायरस के सैंपल को किस फ्रूट में ट्रेस किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ड्रैगन फ्रूट में। स्टूडेंट्स, 26 जनवरी 2022 को चाइना ने वियतनाम से आने वाले ड्रैगन फ्रूट को बैन कर दिया। इसका रीजन ये था कि ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस के कुछ सैंपल डिटेक्ट किए गए थे। अथॉरिटी का कहना है कि जो भी फ्रूट बायर्स हैं वो खुद को क्वारंटीन कर लें। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य को।
एस्पिरेंट्स, उत्तर प्रदेश राज्य को यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा 7 जनवरी 2022 को बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया। सेकेंड पोजीशन पर था राजस्थान और थर्ड पर तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन का अवार्ड दिया गया मुजफ्फरनगर जिले को। इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य में। स्टूडेंट्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना जी ने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के सिरोरा गांव में भारत के पहले मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया। इस वैन की प्रोडक्शन कॉस्ट है 15 लाख रुपीस। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य में। एस्पिरेंट्स, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग भारत का फॉरेस्ट कवर है 21.71%। भारत का ट्री कवर है 2.91%। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो वो है 24.62%। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की बात करें, इसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर होना चाहिए 33%। बात करते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट की, तो ये सबसे कम है जम्मू एंड कश्मीर में, इसका लॉस्ट सबसे ज्यादा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। बात करेंगे अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की, तो उड़ीसा राज्य में ये सबसे तेजी से घटा हुआ है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, उसके बाद तेलंगाना में। फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कम हुआ है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नंबर पर है मणिपुर। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है मिजोरम राज्य में। इन विच स्टेट द 18th कचई लेमन फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड? 18वां कचई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में स्टार्ट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। 18वां फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया मणिपुर के उखरल डिस्ट्रिक्ट में। एस्पिरेंट्स, इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य था टू प्रमोट दिस यूनिक काइंड ऑफ लेमन फ्रूट एंड टू इनकरेज लेमन फार्मर्स। Which institution released the Climate of India during 2021 report? किस इंस्टीट्यूट ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट रिलीज करी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एस्पिरेंट्स, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई 21 जनवरी 2022 को। रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021। एस्पिरेंट्स, महाराष्ट्र राज्य इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला राज्य है, जहां पर डेथ रेट है 350 का। हु हैज बीन रोब्ड इन एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव? इफ्को के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी साहब 17वें चेयरमैन हैं इफ्को के। इन्होंने सक्सीड किया है बलविंदर सिंह नकई को। बलविंदर सिंह नकई साहब इनसे पहले इफ्को के चेयरमैन थे। किस भारतीय राज्य ने किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हाथ मिलाया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य ने। What amount of maximum subsidy on purchasing drone for farm mechanization has been approved under Submission on Agriculture Mechanization? कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन के तहत कृषि यंत्रीकरण के लिए ड्रोन खरीदने पर अधिकतम अनुदान राशि कितनी स्वीकृति की गई है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपए। एस्पिरेंट्स, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम को लॉन्च किया गया था 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य था कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन तक फार्म मैकेनाइजेशन की रीच को इनहेंस किया जाए, कस्टम हायरिंग सेंटर को प्रमोट किया जाए और जितने भी हाईटेक और हाई लेवल के फार्म इक्विपमेंट्स हैं उनके हब को डेवलप किया जाए। SMAM इज द स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? SMAM किस केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की। इंडिया इज कमिटेड टू अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? भारत
किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2070 तक। एस्पिरेंट्स, भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन लेटेस्ट बाई 2070 और 2030 तक भारत 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस करेगा। ये भी कहना है इंडिया 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 500 गीगावाट के जनरेटर सिस्टम को भी इंस्टॉल करने वाला है। The word Wetlands Day is observed every year on which day? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फरवरी 2 फरवरी को हर वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे विश्व आर्द्रभूमि दिवस। एस्पिरेंट्स, 2 फरवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं और 2022 में इस दिन के लिए थीम निर्धारित की गई थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। The Geological Survey of India (GSI) has approved to set up the first ever geological park in the country in which city? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस शहर में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के किनारे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। India's first commercial scale biomass based hydrogen plant will come up in which state? भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी द प्लांट विल प्रोड्यूस ए टन ऑफ हाइड्रोजन पर डे। वर्ल्ड पल्सेस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व दलहन दिवस को किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 10 फरवरी को। हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2022 के लिए वर्ल्ड पल्सेस डे की थीम थी पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थीम और डेट याद रखनी होगी। Which program has been launched by NABARD to promote natural farming? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जीवा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा जीवा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। जीवा का मतलब होता है लाइफ। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। The central government has set a target to replace diesel with renewable energy in the agriculture sector by which year? केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को नवीनीकरण ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2024 तक। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो इस समय है आरके सिंह के पास, उनका कहना है कि 2024 तक एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होने वाले डीजल को रिप्लेस कर दिया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी में। Who has started the जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा प्रोग्राम को किस संस्था के द्वारा स्टार्ट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू ट्रांसफॉर्म द सीप फार्मिंग सेक्टर? जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने भेड़ पालन क्षेत्र को बदलने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने एक पैक्ट साइन किया है। इसका उद्देश्य है कि सीप फार्मिंग सेक्टर को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। इंडिया साइंड ए एग्रीमेंट विद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट टू विच कंट्री? भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई अफगानिस्तान के साथ। भारत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। इसमें भारत ने कमिटमेंट किया है कि वो अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन व्हीट डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ये एक पार्ट होगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का। The Agri Infinity program has been launched by which bank to develop digital financial solutions for food and agriculture ecosystem?
फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए डिजिटल फिनेंस सॉल्यूशन को किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक के द्वारा। यस बैंक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है यस बैंक एग्री इन्फिनिटी। प्रोग्राम का नाम आपको याद रखना है, एग्री इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स, इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है कि फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन को डेवलप किया जा सके। पीएम मोदी विल इनॉग्रेट गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट इन विच सिटी? पीएम मोदी ने गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट को किस शहर में इनॉग्रेट किया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में पीएम मोदी ने बायो सीएनजी प्लांट को इनॉग्रेट किया और ये इनॉग्रेशन किया गया 19 फरवरी 2022 को। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 को भी लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य था कि गार्बेज फ्री सिटीज के विजन को फुलफिल किया जाए। इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा वेस्ट टू वेल्थ एंड सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत के बेस पर। इन 2022 विच एडिशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड? 2022 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 7th। 7वां संस्करण मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड का भारत में सेलिब्रेट किया गया। हर साल हम 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए योजना के बेनिफिट्स को लेकर। The IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, arms of World Bank, had recently approved a loan worth $115 million for the state governments of Karnataka and Odisha for the implementation of which project? विश्व बैंक की IBRD शाखा ने हाल ही में किस परियोजना के लिए कर्नाटका और उड़ीसा राज्य की सरकारों के लिए $115 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिवार्ड प्रोग्राम। रिवार्ड का फुल फॉर्म है रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। Government has launched Purple Revolution in the Jammu and Kashmir. It is associated with the cultivation of which crop? सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर में बैगनी क्रांति शुरू की है और यह किस फसल से संबंधित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लेवेंडर। लेवेंडर से संबंधित है पर्पल एंड लेवेंडर रेवोल्यूशन। इसे लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के द्वारा। अरोमा मिशन के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य है कि जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर कल्टीवेशन को इंक्रीज किया जाए। द किसान ड्रोन यात्रा विच वाज इनॉग्रेटेड वर्चुअली बाय पीएम मोदी वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? किसान ड्रोन यात्रा जो पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट की गई, इसका आयोजन किस स्थान पर हुआ? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मनेसर। हरियाणा राज्य के मनेसर में किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया और इस उद्घाटन के दौरान 100 किसान ड्रोन को फ्लैग ऑफ किया गया, हरी झंडी दिखाई गई पीएम मोदी जी के द्वारा। और इस किसान ड्रोन को लॉन्च करने का उद्देश्य था कि भारत में जितने भी राज्य हैं वहां पर पेस्टिसाइड का स्प्रे किसान ड्रोन के माध्यम से किया जाए। हेल्थ स्टार रेटिंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? हेल्थ स्टार रेटिंग किस संगठन की पहल है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। स्टूडेंट्स, हेल्थ स्टार रेटिंग की शुरुआत की गई थी ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के द्वारा। अब भारत में इसे इनिशिएट किया जा रहा है FSSAI के द्वारा। The PM Kisan scheme completed 3 years of successful implementation in February 2022. So, as per the data, approximately how much amount has been released to beneficiaries under the scheme to date? फरवरी 2022 में PM किसान योजना के सफल कार्यान्वयन के 3 वर्ष पूरे हो गए। तो आंकड़ों के अनुसार योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को लगभग कितनी राशि जारी की गई है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1.82 लाख करोड़ रुपीज। स्टूडेंट्स, इस योजना के अंतर्गत जिन किसानों को बेनिफिट दिया गया है उनकी संख्या है 11.78 करोड़ फार्मर्स। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व वन्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च को। हर साल 3 मार्च को हम विश्व वन्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 68वें सेशन में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। थाईलैंड ने हाल ही में इस दिन को 3 मार्च को सेलिब्रेट किया यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में।
व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? विश्व वन्य दिवस 2022 की थीम क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम को। स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी? किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अपने बजट 2022-23 के बजट में कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को अनाउंस किया। हाउ मेनी वुमेन वेर अवार्डेड नारी शक्ति पुरस्कार 2021? कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 14। 14 वुमेन्स को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया और ये सम्मान दिया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। उन्होंने महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बेहतर वर्क के लिए ये अवार्ड दिया। 2020 के लिए 14 अवार्ड दिए गए और 2021 के लिए भी 14 अवार्ड दिए गए। आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपसे एग्जाम में 2020 का भी पूछता है या फिर 2021 का, तो दोनों में वुमेन्स को 14 अवार्ड दिए गए। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य के सीएम एम.के. स्टैलिन ने इस योजना का इनॉग्रेशन किया और इसे इस्टेब्लिश किया गया है, इस प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया है सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड SPIC फैक्ट्री में, जो है तमिलनाडु में। इस योजना का उद्देश्य है कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल पावर को जनरेट किया जाए और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस किया जाए। विच स्टेट गवर्नमेंट एंड नाबार्ड हैज साइंड पैक्ट टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन? किस राज्य सरकार और नाबार्ड ने मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने नाबार्ड के साथ मिलकर एक पैक्ट साइन किया है जिसमें राज्य के फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर और फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही गई है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स? फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य। तेलंगाना भारत का ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को यूज किया है। तेलंगाना में लगभग 77 डिफरेंट क्रॉप वैरायटीज ग्रो की जाती हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। इसमें से लगभग 10 क्रॉप्स ही डाइवर्सिटी को फेवर करती हैं। एस्पिरेंट्स, ये जानते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जो एक फसल के लिए कुल भूमि के प्रतिशत को दर्शाता है, विच रिप्रेजेंट्स टू परसेंटेज ऑफ टोटल फॉर्म्ड लैंड डिवोटेड टू ए सिंगल क्रॉप। अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि क्रॉप मोर डाइवर्स यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की होगी। द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च को। 21 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जितने भी प्रकार के फॉरेस्ट हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। Approximately 1.6 billion people depend directly on forest for food, shelter, energy, medicine and income. लगभग 1.6 बिलियन लोग प्रत्यक्ष रूप से फॉरेस्ट पर डिपेंड हैं अपने फूड, शेल्टर, एनर्जी, मेडिसिन और इनकम के लिए। 2022 में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022 की थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। द वर्ल्ड वाटर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व जल दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च। हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2022? 2022 के लिए विश्व जल दिवस की थीम क्या निर्धारित की गई थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। स्टूडेंट्स, आपको थीम और किस दिन वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है दोनों याद रखना है। Which day of the year is being celebrated as the World Meteorological Day across the world?
पूरे विश्व में वर्ष के किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च को। हम हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WM के स्थापना दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन के माध्यम से पीपल को लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, जिससे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने में अपने रोल को समझ सके। व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। एस्पिरेंट्स, आपको थीम और डेट दोनों याद रखनी होगी। अभी लास्ट 3 क्वेश्चंस में हमने 21 मार्च, 22 मार्च एंड 23 मार्च के बारे में पढ़ा। 21 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में हम मनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, आप इन्हें याद रखेंगे। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन नेचुरल फार्मिंग मेथड? कार्बन नेचुरल फार्मिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केरला। केरला भारत का पहला राज्य है जिसने कार्बन नेचुरल फार्मिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया है। इस मेथड को इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य है कि कार्बन एमिशन और एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो क्लाइमेट चेंज है उसके इफेक्ट को मिटिगेट किया जाए, कम किया जाए। 2022-23 के बजट में केरला राज्य ने इस मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए 6 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। हु इज द विनर ऑफ स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022? स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 के विजेता कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। ये पिक्चर है विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट साहब की। इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 दिया गया इनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क के लिए जो किया गया था इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन के क्षेत्र में। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। विच स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द वेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और उड़ीसा। इनमें से जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले सही आंसर टाइप करेगा उसके कमेंट को पिन करके टॉप पर रखा जाएगा। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्रकृति ग्रीन इनिशिएटिव? किस मंत्रालय ने प्रकृति हरित पहल शुरू करने की घोषणा की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस ने। शाही लीची अर्नड द GI टैग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? शाही लीची ने किस भारतीय राज्य में GI टैग अर्जित किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य में। विच कंट्री हैज सस्पेंडेड एग्रीकल्चरल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया? किस कंट्री ने भारत से एग्रीकल्चर आयात को निलंबित कर दिया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने भारत के द्वारा किए जाने वाले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के आयात थे उनको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है। विच अपेक्स बॉडी हैज अपॉइंटेड विमल कोठारी एज इट्स न्यू चेयरमैन? किस शीर्ष निकाय के द्वारा विमल कोठारी को उसके नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के द्वारा। A seaweed park will be set up for livelihood for fishermen by the Ministry of Fisheries in which state? स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य मंत्रालय द्वारा मछुआरों की आजीविका के लिए एक समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में ओपन किया जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य में। PM नरेंद्र मोदी dedicated to the nation a new dairy complex and potato processing plant at Diodar, Banaskantha district in which state is it located? PM मोदी ने अभी एक डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू प्रसंस्करण संयंत्र का इनॉग्रेशन किया है। ये किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में। What is the food grain production target announced for the crop year 2022-23? फसल वर्ष 2022-23 के लिए फूड ग्रेन का उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 328 मिलियन टन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।